नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, हाल ही में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के पंजाब दौरे ने कांग्रेस के अंदर तो हलचल मचाई जब राहुल गांधी ने गुटबाजी करने वाले नेताओं को चेतावनी दी। लेकिन उस दौरे ने एक और चीज़ साफ कर दी। वो चीज़ ये साफ कर दी कि चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, अब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से कांग्रेस की दूरी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। नज़दीक या बढ़ने का सवाल पैदा नहीं होता, वो चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे वैसे गठबंधन हो। अब कांग्रेस ने तय कर लिया है कि बीजेपी के अलावा अगर किसी से दूरी बनानी है तो वो है आम आदमी पार्टी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस दिन केजरीवाल को जो है वो अपने मामलों से छुटकारा मिला, उस पर तंज कसते हुए ये बात कही। कोई रोता है, कोई कुछ कहता है। अरे भाई, रोने धोने से काम होता है? लड़ना है। आप लोग अन्याय के खिलाफ राहुल गांधी जैसा लड़ो, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले वैसा चल के दिखाओ। वो सब छोड़ के मेरे को वो हुआ, मेरी इज्जत चले गई, मैं वो करा, मैं बहुत नेक आदमी है। अरे भाई, आप नेक आदमी है तो आप बोलने की जरूरत नहीं, देश में जनता बोलनी चाहिए, देश के गरीब जनता बोलना चाहिए। पैसे है, आप लोग क्या क्या कर रहे हैं सबको मालूम है, लेकिन मैं गरीब हूं, मैं वो हूं, ऐसा मोदी जी भी पहले बोलते थे। ये बात कही मल्लिकार्जुन खड़गे ने, लेकिन इस पर आम आदमी पार्टी का रिएक्शन तो आना ही था। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अब सवाल लगातार उठाने शुरू कर दिए कि अगर केजरीवाल जेल में थे, जा सकते हैं, मनीष सिसोदिया जेल में जा सकते हैं, तो गांधी परिवार जेल में क्यों नहीं गया। ये बात का जवाब कांग्रेस से ज़्यादा बेहतर तो बीजेपी बता सकती है। अब आपको जेल भेजा, आप जेल में गए, गांधी परिवार नहीं गए, तो इसमें इतनी बौखलाहट की क्या वो थी, ज़रूरत है? क्योंकि असल कहानी ये है, कांग्रेस जो अब एक्सपोज कर रही, कांग्रेस ने तय किया है कि ये जो आरएसएस की बी टीम है ना, जी हाँ, आरएसएस की बी टीम यानी आम आदमी पार्टी, इसको अब पूरे देश में के सामने एक्सपोज करना है, वो भी पंजाब की धरती से। आरएसएस की बी टीम इसलिए कह रहा हूं कि खुद प्रशांत भूषण, जो उस वक्त अन्ना हजारे आंदोलन में एक मुख्य भूमिका निभा रहे थे केजरीवाल के साथ, उन्होंने खुद कहा है कि ये सब बीजेपी और आरएसएस का स्पॉन्सर्ड था, जो भी अन्ना हजारे वाला सारे का सारा मामला था, और खुद अरविंद केजरीवाल इसको बहुत बहुत अच्छी तरह से जानते थे। इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं, ये पोस्टर है, देखिए, उसके बाद जो 2014 के वक्त जो दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए थे और उसके बाद लोकसभा चुनाव होने थे, तो ये आम आदमी पार्टी की ऑफिशियल साइट में था। मोदी फॉर पीएम, अरविंद फॉर सीएम। ये स्टैंड किसका था 2014 के लिए? आम आदमी पार्टी का। लोग कहते हैं कि ये गलत वो है, धारणा है लोगों की कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। दरअसल ये बीजेपी की बी टीम नहीं, आरएसएस ने खड़ी की हुई बी टीम है, जो ठीक उसी तर्ज पर खड़ी की है जिस तर्ज पर बीजेपी की थी। यानी कि दोनों का चेहरा मोहरा भी एक जैसा स्टाइल। एक ने चाय बेचने वाला हूँ, चाय बेच के यहाँ तक पहुँचा, इस इमेज को बेचा, तो एक ने कट्टर ईमानदारी और ऑल्टो गाड़ी और साधारण मफलर लेके आम आदमी की इमेज को बेचा। एक राष्ट्रीय राजनीति पे उभरा, एक को एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उभारा, लेकिन टास्क दोनों का एक ही था कि कांग्रेस को काटना है। अरविंद केजरीवाल ने अब तक की अपनी राजनीति में, पार्टी में एक भी जगह जहां जहां गए हैं, किसी और पार्टी का वोट काटा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। पंजाब से लेके गुजरात तक, हिमाचल से लेके गोवा तक, हर जगह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया।
अब ऐसे में लोग ये कह रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजी थी कि मोदी जी को लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल ज़रा अपनी चादर से बाहर पैर पसार रहे हैं, उनको कट डाउन टू साइज़ करना ज़रूरी था और उसके लिए ज़रूरी था कि उनकी कट्टर ईमानदारी की छवि को अपने सोर्सेज के ज़रिए, रिसोर्सेज के ज़रिए डैमेज किया जाए, और वो किया और दिल्ली से उनकी हाथ से सत्ता छीन ली। अब मोदी जी का काम हो गया, अब बीजेपी का काम हो गया, फिर छोड़ दिया। और अब इसलिए छोड़ दिया कि पंजाब में कांग्रेस को सत्ता से रोकना है, वो बीजेपी के खुद के बूते की बात नहीं है, इसलिए आम आदमी पार्टी को आगे कर दिया गया है। अरविंद केजरीवाल को खुला छोड़ दिया गया है और अब अरविंद केजरीवाल अपनी फिर वही मैं कट्टर ईमानदार हूँ इस छवि को बेचेंगे। और उन्होंने शुरू भी कर दिया है कि मोदी जी ट्रंप से डरते हैं या फिर केजरीवाल से डरते हैं, ये नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया कि अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं, मतलब अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जनता से नहीं पूछ रहे कि भैया मैं ईमानदार हूं हां या ना, अपने आप को सर्टिफिकेट देने की मैं ईमानदार हूं। अपने आप को सर्टिफिकेट किसको देने की जरूरत होती है? जो बेईमान होता है वही अपने आप को सर्टिफिकेट देता है। ईमानदार आदमी अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं देता है, ईमानदार आदमी को जनता सर्टिफिकेट देती है। और बोलने की जरूरत नहीं होती कि मैं ईमानदार हूं, कोई जरूरत नहीं होती है। जनता जानती है कौन ईमानदार है, कौन ईमानदार नहीं है। आप आए थे, आपने कहा था कि आप ईमानदारी की राजनीति करेंगे, आपने ईमानदारी की राजनीति नहीं की, आपने लिकर स्कैम किया है दिल्ली में, सबसे बड़ा लिकर स्कैम आपने दिल्ली में किया है, यह सच्चाई है। और अगर आप सचमुच में ईमानदारी की बात करना चाहते हैं तो आप दिल्ली की जनता से पूछो, भाषण में, ऐसे भाषण में जाके पूछो, सर्टिफिकेट उनसे मांगो। आपको अपने आप को सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है। जबकि आप सब जानते हैं कि मोदी जी कांग्रेस के अलावा, गांधी परिवार के अलावा किसी और का जिक्र ही नहीं करते। केजरीवाल का तो जिक्र ही करना छोड़ चुके हो। केजरीवाल लेकिन ये बना रहे हैं कि मोदी जी मुझसे डरते हैं, वही कट्टर ईमानदारी की छवि, और उसी को पंजाब में बेचने की कोशिश की जाएगी, उसी को गुजरात में बेचने की कोशिश की जाएगी। वरना आप हाल के दिनों की जो अरविंद केजरीवाल के दौरे हैं उसको देखिए, एक कदम उनका पंजाब में, एक कदम उनका गुजरात में है। दिल्ली नहीं जा रहे, दिल्ली में ना कोई सभाएं कर रहे, ना कोई और जा रहे, एक पंजाब में, एक गुजरात में, एक पंजाब में, एक गुजरात में, क्योंकि वहाँ चुनाव होने हैं और दोनों जगह कांग्रेस को काटना है। इसलिए अरविंद केजरीवाल को फ्री हैंड दिया गया कि जाइए, इन मामलों से मुक्ति मिलती है, अपना काम कीजिए। इसलिए कांग्रेस ने तय किया है कि अब एक्सपोज किया जाएगा और ये सारी चीज़ें जो भी बिहाइंड द सीन बीजेपी, आरएसएस और आम आदमी पार्टी के बीच एक त्रिकोण बना हुआ है, उस त्रिकोण को लोगों के सामने रखना है ताकि लोग खुद तय कर पाएं कि इस त्रिकोण के बीच में किसको फंसाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।